एपिसोड 6 की कहानी स्टार्ट होती है मिस्टिक फॉल के प्रेजेंट से, जहाँ पर ऊपर से तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, मगर अंदर ही अंदर हर कैरेक्टर किसी न किसी वजह से टूटते जा रहा है। एलिना जो है वो स्टेफन के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रही होती है और उसे पता चल चुका होता है कि स्टेफन की लाइफ में ऑलरेडी कोई और लड़की रह चुकी है जिसका नाम है कैथरीन। और एलिना को बुरा लगता है क्योंकि कैथरीन जो है वो एग्जैक्ट एलिना जैसी लगती है और उसे ये लगता है कि कहीं स्टेफन ने उसे इसलिए तो पसंद नहीं किया क्योंकि वो कैथरीन जैसी लगती है। इसी बीच कहानी हमें पास्ट में लेके जाती है 1864 में। यहाँ पर हमें कैथरीन को दिखाया जाता है बिल्कुल ऐसे बहुत ब्यूटीफुल, चार्मिंग और काफी मैनिपुलेटिव। कैथरीन जो है वो स्टेफन के काफी क्लोज होती है और डेमन की भी। बट दोनों भाई उसे लिटरली सच्चे दिल से प्यार करते हैं, मगर कैथरीन कैथरीन सिर्फ दोनों भाइयों का फायदा उठा रही होती है क्योंकि वो दोनों भाइयों के साथ होती है और बस उन दोनों को मैनिपुलेट करती है और अपने फायदे के लिए यूज करती है। अब जो है कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर फाउंडिंग फैमिली की जो पार्टी होती है उसकी प्रिपरेशन चल रही होती है। और बाहर से तो ये पार्टी बहुत क्लासी लगती है और फैंसी लगती है, बट रियलिटी ये है कि ये लोग जो फाउंडिंग फैमिलीज है वो वैम्पायर की जो एक्टिविटीज है उस पर नजर रखने के लिए सीक्रेट काउंसिल है इन लोगों का। और स्टेफन को पता होता है कि ये जगह वैम्पायर्स के लिए बहुत डेंजरस है। इसके साथ ही पैरेलली एक कहानी चल रही होती है विक्की डोनोवन की, जो कि मैट जो है उसकी बहन है। अब एलिना और मैट जब पहले स्टेफन के आने से पहले डेट कर रहे होते हैं, बट फिलहाल नहीं कर रहे होते। और जो विक्की है उसको एलिना का जो ब्रदर है जेरेमी वो बहुत पसंद करता है, बट जो विक्की है वो यहाँ के जो मिस्टिक फॉल है वहाँ के जो मेयर हैं टाइलर उसके साथ रिलेशनशिप में होती है। और जो विक्की है वो ऑलरेडी इमोशनली अनस्टेबल होती है बिकॉज टाइलर के जो बैड बिहेवियर रहता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल अनस्टेबल रहती है वो। और इसी वजह से विक्की काफ़ी खुद को अलोन फील करती है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है डेमन साल्वाटोर। वो उसके जाता है, क्लोज होता है, उससे समझने की कोशिश करता है, बट ऑब्वियसली डेमन डीमन है, ही बाइट हर। ओके। और डेमन जो है वो विकी को वेम्पायर में कन्वर्ट कर देता है। विकी के लिए जो ये वेम्पायर वाला ट्रांसफॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा अजीब होता है, उसे नहीं पता होता है उसे क्या करना है, सारे इमोशंस हाइटेंड हो जाते हैं और भूख तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एपिसोड के एंड तक हमें ये समझ में आ चुका होता है कि जो विकी है वो पूरी तरीके से वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुकी है और उसे नहीं पता है क्या करना है। यहाँ पर एलिना स्टेफन को कहती है डायरेक्टली कि मैं किसी का रिप्लेसमेंट नहीं बनना चाहती हूँ। और यहाँ से हमें इतनी बात तो समझ में आ जाती है कि वैम्पायर अब बन तो गए हो बट यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, जो विकी को नहीं आता है। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें और ज़्यादा डेंजरस होने लगती हैं।